जय श्री कृष्ण। धनतेरस उत्सव, इसका महत्व समझने के लिए, चिंतन करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति और कैलेंडर की भी इतनी ऊंचाई है। ईयर एंडिंग आज 2020 सबको पता है, लेकिन विक्रम संवत 2076 ये ग्रेसफुली एंडिंग के लिए महत्व के उत्सव रखे हुए हैं। उसमें पहला उत्सव ये धनतेरस, दूसरा इसके बाद का उत्सव काली चौदस, काली मां, और अंतिम दिवस इस वर्ष का दिवाली, दीपावली। लेकिन दीपावली के बाद नया वर्ष शुरू होते ही दो उत्सव से शुरू। प्रथम उत्सव बलि प्रदीपवा, नया साल, और दूसरा भाई दूज, यानी कि क्लोजिंग भी ग्रेसफुल दो उत्सव से और बिगिनिंग भी ग्रेसफुल है। इसमें आज प्रथम उत्सव धनतेरस, लक्ष्मी पूजन का दिवस है। लक्ष्मी का सामान्य हमारे सामने अर्थ व्यवहारिक में करेंसी नोट्स, लेकिन लक्ष्मी का अर्थ, लक्ष्मी के अलग अलग चित्र हम लोग देखेंगे तो एक बहुत ही जगत जननी लक्ष्मी माता का स्वरूप सामने आ जाएगा। लक्ष्मी की जगह जगह पर निंदा की है, इसका भी कुछ विवरण देखेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जगत गुरु को नमस्कार करके आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो इस उत्सव की बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी मां का आह्वान करना है, प्रार्थना करिए लक्ष्मी मां तो हमारे घर में आ। और मां को भी कैसे आह्वान किया हुआ, इसके लिए हम लोग श्री सूक्तम, लक्ष्मी का स्वरूप ऋषि ने कैसे गाया हुआ है, श्रीकार से लक्ष्मी। तो सर्वप्रथम जगत गुरु को नमस्कार करके संक्षेप में थोड़ा इस उत्सव का महत्व देखेंगे और पूरा करेंगे श्री सूक्तम गाकर। बहुत ही संस्कृत भाषा की ऊंचाई है और इस श्री सूक्तम में सामान्य श्लोक की तरह बोलना या गाना नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव है, ये भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम जगत गुरु को नमस्कार करके प्रारंभ करेंगे। देवकी परमानंदम वंदे जगन्नाथम। धनतेरस का अर्थ लक्ष्मी पूजन का दिवस। लक्ष्मी के दो पुत्र, एक देव और एक असुर। मातृवत जो पूजन करता है वह देव है, और स्वार्थ और भोग के लिए जो इस्तेमाल करता है वह असुर है, दानव है, दैत्य है। इस
विचारधारा के साथ ये भरा हुआ आज का उत्सव हमें कुछ समझा रहा है। भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी को कभी तुच्छ और त्याज्य नहीं समझा हुआ। लक्ष्मी का पूजन वही भारतीय पहचान। मनु महाराज मनुस्मृति में देखेंगे, बहुत सुंदर लिखा हुआ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का पूजन होता है उस घर में देव खेलने आते हैं। और ऋषि ने भी लक्ष्मी मांगी है। आज किसी पवित्र ब्राह्मण के मुख से हम लोग तो सुनते हैं हाथ ऐसे जोड़कर, लेकिन सब मांगे बहुत बड़ी मांगे। चमे प्रकरण, अस्विका चमे, हिरण्यम चमे, सब चीज मांगी है। वैसी लक्ष्मी का आज आह्वान करना, मां तो हमारे घर में आ, यही आज का उत्सव। हमारी बहुत सुंदर एक श्री सूक्तम के एक श्लोक की पंक्तियां गाकर मां का आह्वान करेंगे और बाद में संक्षेप में अर्थ भी देखेंगे। लक्ष्मी बहुत सुंदर अर्थ से भरा हो। हे महालक्ष्मी च विद्महे, मैं जानता हूं महालक्ष्मी, महालक्ष्मी का अर्थ मैं जानता हूं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि। लक्ष्मी का ध्यान करने की यहां पर बहुत सुंदर युक्ति बताई है। व्यापारी प्रोफेशनल वर्ग लक्ष्मी का तो दिन भर चिंतन ही करता, और जो लक्ष्मी का चिंतन नहीं करता वो नॉन प्रोफेशनल। लेकिन लक्ष्मी का चिंतन कैसे करना ये समझाओ। विष्णु पत्नी च धीमहि, विष्णु जगत पिता है, उनकी पत्नी यानी मां के स्वरूप में चिंतन करने का यहां पर शाब्दिक अर्थ निकल रहा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि। बुद्धिपूर्वक ध्यान करूं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी मैं आह्वान कर रहा हूं, मेरे मन और बुद्धि को प्रेरणा दे। ऐसा सुंदर कथन स्वामी विवेकानंद यूएस से गए हुए थे अमेरिका, तो वहां पर एक विदेशी महिला, युवान महिला, वहां पर एयरपोर्ट में उतरते ही अपना हाथ आगे किया वो शेक हैंड के लिए, तो वहां पर विवेकानंद ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किए हुए। उस महिला को विवेकानंद के बारे में बहुत सारे गुण सुने हुए थे। वह चौंक उठी और तुरंत अपना अभिप्राय दिया। मैं तो समझती थी स्वामी आप मॉडर्न युग के हैं, लेकिन आपके नमस्कार करने से मैं समझती हूं कि आप भी अभी जो भारतीय स्त्री की जो हमारी विदेश में एक समझ है वह दासी के रूप में, लेकिन हम बहुत ही मॉडर्न युग के हैं, इसलिए शेक हैंड करके इक्वालिटी, पुरुष और स्त्री दोनों का स्तर एक है। तब और भारत में आपके स्त्री को दासी समझते हैं, नौकरानी है। तब विवेकानंद ने तुरंत ही गर्जना करके बोलते हैं, यू मिसअंडरस्टूड। हमारी भारतीय ऊंचाई को आप नहीं समझे हुए। हमारे भारत में नारी की पूजा होती है, इसलिए देव और देवी का पूजन, राम के साथ सीता है,
कृष्ण के साथ राधा है और स्मशान में बैठे हुए शिव जी के साथ उमा है, उमा महेश्वर, शिव पार्वती। हमारे लिए पूजनीय है ये। इसलिए स्त्री जाति, लक्ष्मी भी स्त्री है, तो उसका पूजन करने का दिवस वही आज का उत्सव। लक्ष्मी त्याज्य नहीं है, लक्ष्मी तुच्छ नहीं है, लक्ष्मी पूजन का दिवस वही आज का उत्सव हमें समझा रहा है। लक्ष्मी को भोगदासी बनाने वाले वह आसुरी वृत्ति, भोग वृत्ति और मातृवत समझकर उसका सही इस्तेमाल करने वाले वह है देव। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम महाभारत में देखेंगे तो दो योद्धा टेरिस के ग्रुप, कौरव ग्रुप में दुर्योधन, धन नाम लिखा हुआ, आज धनतेरस है, और दूसरी ओर पांडव पक्ष में पांडवानाम धनंजय विभूति है, धनंजय, दोनों धन शब्द का प्रयोग किया हुआ है। एक ने धन को विकृत मार्ग पर व्यय करने वाला वह दुर्योधन, और एक ने संस्कृति की ध्वजा पकड़कर धनंजय, कृष्ण भगवान ने उसको टाइटल दिया धनंजय। पांडवानाम धनंजय, पांडवानाम अर्जुन नहीं कहा हुआ। ये सुंदर भूमिका यदि समझ में आ जाए तो हमारे घर आई हुई लक्ष्मी जो है उसकी पहचान हो जाएगी। तो उसके कुछ बहुत सारे देखेंगे। ईसाई धर्म में वैसी मान्यता है कि सुई के छेद, नीडल छोटी रहेगी, सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। ऊंट का छेद, ऊंट छेद से कैसे निकलेगा, इम्पॉसिबल है। तो उनकी मान्यता ईसाई धर्म कि धनवान को कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा। धन आते ही वह उसकी बुद्धि जो है विकृत मार्ग में चलने लग जाएगी। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति धनवान को प्रभु के लाडले बेटे बताया हुआ। पिछले जन्म के योग भ्रष्ट, भगवद गीता में तो बहुत सुंदर श्लोक दिया हुआ। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ये श्रीमंत है। पिछले जन्म की साधना अधूरी रही, इसलिए नया जन्म में शुचि नाम पवित्र घर में और लक्ष्मी के साथ श्रीमताम गेहे उनको सम्मानित किया हुआ। यही भारतीय हमारी ऊंचाई की समझ आ जाए तो ये आज का उत्सव हमें बहुत कुछ समझा रहा है। तेरे घर में लक्ष्मी आई, उसकी पहचान कर। लक्ष्मी चंचल नहीं है। आज सामान्य हम लोग कहते हैं लक्ष्मी चंचल, एक घर नहीं ठहरती है, लेकिन लक्ष्मी चंचल नहीं। लक्ष्मी आते ही जिसके पास लक्ष्मी है वह चंचल हो जाता है। अन्यथा मां को चंचल बोलने वाले असुरी हो सकते हैं। लक्ष्मी चंचल नहीं है। और जिसके हाथ में आ गई वह चंचल कैसा है। इसलिए बहुत सुंदर 4 अलग अलग शब्द लक्ष्मी के लिए प्रयोग किए हैं, उसका अर्थ देखेंगे। प्रथम, अलक्ष्मी, विकृत मार्ग, भोग और स्वार्थ या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है धन, उसे अलक्ष्मी कहते हैं। विकृत आसुरी प्रवृत्ति है। लक्ष्मी का धन का दूसरा प्रकार, प्रथम अलक्ष्मी, यानी कि दूसरे को परेशान, दूसरे को नुकसान, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जो धन का इस्तेमाल किया जाता है वह अलक्ष्मी। लेकिन दूसरा एक नंबर आता वित्त, स्वार्थ के लिए, मेरे लिए ही आई हुई है, दूसरों को सहायता न करने वाले, उसके घर में जो लक्ष्मी है उसे वित्त लक्ष्मी, वित्त कहा जाता है। तीसरा धनलक्ष्मी, दूसरों की सहायता करने के लिए, उनके पास भोजन, कपड़े, वस्त्र आदि की व्यवस्था नहीं है तो उनके लिए जो
धन इस्तेमाल किया जाता है उसे धन लक्ष्मी, धन कहा जाता है, वह धन। और चौथा अंतिम जो है वह लक्ष्मी का प्रकार संस्कृति के लिए जो इस्तेमाल, संस्कृति के लिए, प्रभु के लिए जो इस्तेमाल की जाती है धनराशि, उसे कहा जाता है महालक्ष्मी। वैसी महालक्ष्मी मेरे घर में आए, वैसी प्रार्थना है। आज उसका चिंतन करना, मेरे घर में मां तू मेरे घर में आ, लेकिन कैसे आ, मेरी मां विष्णु पत्नी बनकर आ। और अभी जो श्री सूक्तम हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां पर तो बहुत सुंदर लिखा हुआ है, मेरे पिताजी को लेकर ही तू घर में आना, ताकि तुझे घर जाने की जल्दी न रहे। आज किसी स्त्री को हम लोग निमंत्रण देकर घर लेकर आए तो तुरंत कहेगी शाम को मुझे घर जाना है, मेरे पति ऑफिस से आए होंगे। कितनी सोच ऊंचाई पर हमारे ऋषियों की है। ये संस्कृत में पढ़े हुए लिटरेचर आज हम उन्हें अलग हुए उससे, इसी के कारण ये बौद्धिक ऊंचाई, इंटेलेक्चुअल मॉडेस्टी जो इन ऋषियों की है उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण कवि कालिदास, उन्होंने भी बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ राजर्षियों का। ऋषि के 3 प्रकार, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षि, देवर्षि नारद और महर्षि भृगु, भृगु ऋषि, भृगु संहिता। और राजर्षि जो है वह वर्ग जिनके घर में महालक्ष्मी बनकर आई हुई, संस्कृति के लिए इस्तेमाल करने वाला रघु राजा, जिनके नाम से रघुवंश, उनके घर में और 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी स्थायी बनकर रही हुई है। जिस घर में उसके पति का सम्मान नहीं है, उसके नियम तोड़े जा रहे हैं, वहां कोई भी पतिव्रता स्त्री रहेगी नहीं। इसलिए लक्ष्मी वहां पर स्थिर महालक्ष्मी बनकर आई है, मां बनकर आई है। वह रघुवंश ज्वलंत उदाहरण है। ये राजर्षि, राजा होते हुए भी ऋषि, राजा के पास प्रचुर धन होता है और ऋषि के पास धन को कैसे इस्तेमाल करना, ये जिसका जीवन है। आई हुई लक्ष्मी आज बहुत सारा हाउ टू अर्न मनी, लेकिन हाउ टू स्पेंड मनी, ये हमारा श्री सूक्तम, ये लक्ष्मी पूजन, ये सोचना है हमारे घर में आई हुई लक्ष्मी कौन सी है, अलक्ष्मी है, वित्त है, धन है या महालक्ष्मी है। और यही राजर्षियों का बहुत सुंदर एक पाश्चात्य जगत के ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो, फिलोसोफर किंग, राजर्षि, किंग का अर्थ राजा, फिलोसोफर ऋषि, प्लेटो की भी वही कल्पना। प्लेटो बहुत बड़े फिलोसोफर थे ग्रीक फिलोसॉफी में। सोक्रेटिस उनका शिष्य एरिस्टोटल और एरिस्टोटल का शिष्य प्लेटो, वह भी राजर्षियों का गुणगान गाए हुए। वही हमारे कवि कालिदास रघुवंश में वर्णन कर रहे हैं। आज वैसी लक्ष्मी का चिंतन करना वही सच्चा अर्थ उत्सव है। लक्ष्मी मां का पूजन करना, लेकिन समझपूर्वक का पूजन हो जाए तो वह पूजन अवश्य ही हमारे जीवन में मां का स्थान लेकर आए। वैसा चिंतन करना ये आज का उत्सव हमें समझा रहा है। तो आज इसके साथ बहुत सुंदर श्री सूक्तम, श्री का अर्थ लक्ष्मी, तत्र श्री विजयो भूतिर, गीता का अंतिम श्लोक में दिया हुआ लक्ष्मी कहां ठहरती है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये संजय के मुख से निकले हुए श्लोक, जहां पर कृष्ण है और धनुष्य धारण करके अर्जुन खड़ा हुआ, वही श्री लक्ष्मी, वही श्री है। इसलिए हमारे व्यापारी लोग
हमारे घर में भी लक्ष्मी स्थिर होकर रहे, इसके लिए सत्यनारायण की पूजा करते हैं, नारायण के साथ है। वैसी सुंदर विचारधारा ये आज के श्री सूक्तम गाकर हम लोग देखेंगे। श्री सूक्तम बहुत ही उच्च, थोड़ा थोड़ा अर्थ भी देखेंगे, क्योंकि एक एक शब्द में हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन है। संस्कृत भाषा देव की भाषा है, तेज की भाषा है, तेजस्वी बंदे की भाषा। लक्ष्मी जिस घर में जाती है वहां पर तेज, प्रकाश, ओज और नारायण की शक्ति साथ में लेकर जाती है। उसका वर्णन ये स्तोत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। ये श्री सूक्तम साधारणतः प्रोज में सीधे गाते हैं, हम लोग सीधे बोलते हैं और पोएट्री को गाते हैं, लेकिन इसमें एक भिन्न प्रकार है, क्योंकि वैदिक परिभाषा ही उतार चढ़ाव के साथ है। तो जिनके हाथ में पन्ने मेरे साथ गा सकते हैं, बहुत ही सुंदर। इसलिए ऋषियों ने किस तरह से गाया हुआ है, उनका गाया हुआ ऊपर और नीचे चढ़ाव वो समझने के लिए आज हम के मॉडर्न युग में ईसीजी, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम देखेंगे तो वहां पर देखेंगे ऊपर नीचे चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। समंदर में जैसे तरंग होती है उसी तरह से गाना है। ये वैदिक रुचाएं हैं। संस्कृत में श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, लेकिन ये श्री सूक्तम रुचाएं हैं, वेदों के विचार से भरी हुई है। तो आज उसका मैं यहाँ पर गा रहा हूं और एक एक मंत्र के बाद एक दो शब्द, महत्व के शब्द है, वो हम लोग चिंतन करने के लिए, वह शब्द समझने के लिए अभ्यास करेंगे। स्थितां पद्मवर्णां तां अहम प्रपद्ये अलक्ष्मी में नश्यतां त्वां। ये पहला मंत्र है। श्लोक की भाषा से देखे तो 5 अलग अलग श्लोक के द्वारा ऋषि ने मांग की हरि ओम, हरि ही ओम, हिरण्य वर्णाम, हिरण्य वर्ण सोने के रूप में, रजतस्त्रजाम, सिल्वर चांदी,
इसलिए आज धनतेरस के दिवस हम लोग घर में चांदी और सोना कुछ खरीद कर लाते हैं। हिरण्य वर्णम सुवर्णम रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावह। जात वेदो, हे अग्निदेव, जात वेदो कहा था अग्निदेव, हे अग्निदेव मेरे घर में वैसी लक्ष्मी आए जो सोना और चांदी मैं खरीद सकूं, वैसी लक्ष्मी का आह्वान है। ताम आव जात वेदो लक्ष्मी अनपगामिनी। हे अग्निदेव मेरे घर वैसी लक्ष्मी आए अनपगामिनी, आकर फिर वापस नहीं चली जाए। कुछ समय लक्ष्मी आ जाती है फिर लक्ष्मी चली जाती है, कि वहां रहेगी नहीं वो लक्ष्मी अनपगामिनी, परमानेंट मेरे घर में रहे, वैसी मांग है। अनपगामिनी यस्याम हिरण्यम विंदेयम, और कैसी चाहिए? हिरण्यम सोने के रूप में, विंदेयम सोना भी लेकर आए, गामसुम गाय में खरीद सकूं, अश्व घोड़ा, घोड़ा भी मैं खरीद सकूं। आज के मॉडर्न युग में घोड़े को रखेंगे कहां, इसलिए हॉर्स पावर वाली गाड़ी ले सकूं। गामस्वम भरपूर दूध मेरे घर में रहे, वैसी लक्ष्मी, गाम गाय, हिरण्यम अधिक सोना रहे, करेंसी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। अश्वम पुरुषानहम, दास दासी मेरे घर में अनेक मैं रख सकूं। ये चार मांगे यहां पर लिखी हुई है। हिरण्यम गामस्वम पुरुषानहम, हिरण्यम गाम अश्वम और पुरुषानहम, वैसी लक्ष्मी मेरे घर में अग्निदेव आप उसका आह्वान मैं कर रहा हूं। अश्वपूर्णम रथमध्यम, कैसी लक्ष्मी है? सवारी रथ में सवार बन, अश्वपूर्णम सामने घोड़े जुड़े हुए, वैसे रथ में बैठकर लक्ष्मी मेरे घर में आए। और हस्तिनाद प्रबोधिनी, हस्तिनाद हाथी की आवाज, गर्जना होती हाथी की, इसलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर दिखते हैं तो बाहर में हाथी इनकी सूंड ऊपर करके वेलकम कर रहे हैं। हम भी जाते हैं तो लक्ष्मी के सामने हमें भी वेलकम है। ये हाथी हस्तिनाद, और हाथी का विशिष्ट 3 गुण है। हाथी उदार होता है, इसलिए लक्ष्मीनारायण को भी उदार रहना चाहिए। सांस्कृतिक और प्रमुख कार्य में पीछे न देखने वाला, उदार दिल का वो हाथी। हाथी को तो कहां हम लोग देखेंगे, चिड़ियाखाना में जाकर देखें तो पता चलेगा। प्रथम खुराक हाथी की, महावत जब खुराक देता है तब प्रथम कुछ दाने जो होते हैं वह नीचे गिरा देता है। मेरे पैरों के नीचे कई छोटे छोटे जीव, चूंटियां, इंसेक्ट्स, उनको पहले खिला दो। ये सुंदर हाथी का ये वर्णन नहीं है। हस्तिनाद प्रबोधिनी, वैसी लक्ष्मी, ताकि मैं उदार दिल से सांस्कृतिक और भगवत कार्य में उसका इस्तेमाल कर सकूं। हाथी का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ। हाथी के 3 गुण, प्रथम गुण उदार, हाथी सोमानी, और हाथी भविष्यवेता। व्यापारी लोग भविष्य 5 साल 10 साल के प्लानिंग पहले से करते हैं। ये 3 महत्व के गुण लेकर हस्तिनाद प्रबोधिनी, और हाथी जैसे नाद करते हैं वैसी लक्ष्मी मेरे घर में आया। रथ पर बैठकर, बैक डोर से नहीं, फ्रंट डोर से, वैसी लक्ष्मी मेरे घर में चाहिए। वह श्रीयम देवी नूप है, श्री मां देवी जूषताम, वैसी लक्ष्मी मेरे घर में आने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कांसोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम, स्मित लेकर आए। लक्ष्मी प्रसन्न होकर मेरे घर में आए। मेरे बेटे के घर जा रही, मां की प्रसन्नता चेहरे पर ही होती है। वैसी लक्ष्मी ऐसे योग्य व्यक्ति के पास जब जाती है तो उसके चेहरे पर स्मित होता है। लक्ष्मी सीता के रूप में रावण जब ले गया हुआ लंका, तब सीता स्मिताम थी क्या?
मलिन चेहरा, गिरा हुआ चेहरा। तो मेरे घर में भी मां स्मित लेकर आए, प्रसन्न होकर आए। मेरे योग्य बेटे के पास घर आई हूं। कांसोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम, बहुत सुंदर एक एक शब्द में इतना आद्राम ज्वलंतिम तृप्ताम। लक्ष्मी आने से मैं तृप्त हो जाऊं, अन्यथा थोड़ा सा धन आने के बाद व्यक्ति अतृप्त और चाहिए, लोभ। धन आने के बाद लोभ बढ़ता है, लेकिन यहां पर तृप्ताम, कामनाएं बढ़ती है, लोभ बढ़ता है। वैसी लक्ष्मी नहीं, तृप्ताम, वैसी तृप्ति जैसे एक बालक अपनी मां के स्तन से दूध पी लेने के बाद मां की गोद में खेलता है, वह तृप्त और नहीं चाहिए। इसलिए तुम्हारे नित्य पावन ने बहुत सुंदर मां का वर्णन दिया हुआ, तृप्ति दिया हुआ। मां के हाथ के लड्डू, भीमसेन को मारने का प्रयत्न, जहर खिलाकर मार दिया हुआ, वह जीवित रहकर अपने श्राद्ध में जाता है और वहां लड्डू बार बार मांगने पर कुंती मां ने अपने हाथ से 5 लड्डू बनाए और वह खाकर भीमसेन बहुत संतुष्ट, डकारा गया, ब्रह्म भोजन। कुंती मां ने कहा, मेरा बेटा तो भीमसेन तो बहुत पहले मरा हुआ था, उसका श्राद्ध कर रहे हैं और वह सामने खड़ा हुआ। तृप्ति, मैं तृप्त हो जाऊं। तर्पयन्तीम, बहुत सुंदर शब्द एक एक में, आज सबका अर्थ करने जाएंगे तो एक ही श्लोक में बहुत सारा समय लगेगा। चंद्राम प्रभासाम, चंद्र जैसी शीतलता लेकर और सोने जैसी तेजस्विता लेकर आए। सूर्य की किरणें जो है वो तेजस्विता का प्रतीक है, वो मुझे तेजस्वी बनना। और चंद्राम, मेरी लक्ष्मी दूसरे को शीतलता देने वाली, उसको जलाने के लिए ज्वलंतिम, वह नहीं चाहिए। ऐसी सुंदर मांग ऋषि के प्रबद्ध अलक्ष्मी में नश्यताम त्वाम ऋणे। और मेरे घर में जो अलक्ष्मी है, जिसके आज के मॉडर्न युग में ब्लैक मनी कहते हैं, नश्यताम त्वाम ऋणे। अलक्ष्मी का दूसरा अर्थ अज्ञान, अहंकार, ये सब मेरे घर से त्वाम ऋणे निकल जाए, वैसी लक्ष्मी मेरे घर में आए। अज्ञान, अंधकार। तो दूसरा मंत्र देखेंगे, आदित्य वर्णे तपसोधि जातो तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च माया अलक्ष्मी देव कीर्तिश्च प्रादुर्भूतो सुरास्तेऽस्मिन् कीर्तिं बुद्धिं ददाति मे। शक्तिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशक्याम्यहम् अभूतिम् असमृद्धि च सर्वां ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यं पशूनां रूपमन्नस्य
नित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पति स्तव वृक्षोत, वनस्पति मेरे घर में उसके वृक्ष, आज बड़े बड़े धनवान के बाहर में कई वृक्ष का रोपण करते हैं, गार्डन लगाते हैं घर के बाहर, वैसे ही मांग है, वैसी लक्ष्मी बिल्व तस्य फलानी तपसानुदंतु मायांतराश्च बाह्य अलक्ष्मी उपैतु माम देव सख, देव के समान तेरी कीर्ति बढ़े, वैसी लक्ष्मी। ये लक्ष्मी पुत्र है, आज तो लक्ष्मी पति बोलते हैं, लखपति करोड़पति, लेकिन लक्ष्मी पुत्र अपना, ये लक्ष्मी पुत्र है, वैसी कीर्ति खड़ी हो जाए, वैसे इसके लिए तू मां मेरे घर में आ। प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन्, ये राष्ट्र की प्रतिमा विश्व भर में फैल जाए, ये भारतीय है, ये गौरव है, ये यहां पर ही ऐसा लक्ष्मी का चिंतन है। अन्यथा लक्ष्मी वैभव के रूप में मेरे भोग और फिजिकल कंफर्ट इसके लिए ही इस्तेमाल हो रहा। ये लक्ष्मी का यहां पर सुराष्ट्र इसमें, वैसे भारत राष्ट्र की ऊंचाई मैं प्राप्त कर सकूं। प्रादुर्भूतो कीर्तिम वृद्धिम ददातु मे, अभूतिम गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करिष्ये। एक एक शब्द में इतने सारे अर्थ भरे हुए हैं, तो आज ये पूरा श्री सूक्तम भी पाठ करने में समय हमारा लिमिटेशन बता रहा। तो अगला तीसरा मंत्र भी देखेंगे। आगे भी बहुत सुंदर ऋषियों ने मांग की है, मां तू अकेले मेरे घर में आता ना, मेरे पिताजी को साथ में लेकर आना। तो माता और पिता दोनों रहेंगे, तब कहेंगे शाम को मेरा लड़का स्कूल से आया होगा, उसके लिए अभी तो हमें जाना चाहिए। इसलिए यहां पर ऋषि कह रहे हैं अपने दोनों संतान, दोनों पुत्र को भी साथ में लेकर आ, ताकि तू ये वापस जाने की जल्दी में रहे, मेरे घर में तू स्थायी रूप से रहे। वैसे ही यहां पर आह्वान के रूप में मांग की है। लक्ष्मी के दो पुत्र कर्दम ऋषि और चिकलित ऋषि, ये दोनों ही लक्ष्मी के पुत्र है, इसलिए दोनों का नाम लेकर ये तीसरे मंत्र में दोनों को साथ में लेकर आने का आग्रह रख रहे हैं। कैसी ऊंचाई पर सोच है ऋषियों की। अकेली मां तू मत आना, मेरे पिताजी को लेकर आना और दोनों पुत्र के साथ लेकर आना। हम लोग विवाह में इन्विटेशन देते हैं तो विद फैमिली, फिर घर जाने की जल्दी नहीं रहे, वैसी सुंदर मांग है। तो तीसरा मंत्र देखेंगे। श्रियं वासय मे कुमे मातरं पद्ममालिनी आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकलित वसमे मातरं श्रियं वासय मे हिरण्यं प्रभूतं गावो दासो स्वान्
वृंदेयम कर्दम ऋषि और चिकलित दोनों ही पुत्र लेकर मेरे घर में माँ चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी पद्म मालिनी पद्म कमल की माला पहने हुए तू माँ आ जा मेरे घर में। कमल के भी बहुत सारे गुण है, इसलिए कमल की पूजा श्रेष्ठ पूजा कहती है। कमल की शिकायत नहीं है। मुझे यहाँ किचन में जन्म दिया हुआ और सूर्योपासना चालू है, इसलिए लक्ष्मी के गले में कमल की माला, कमल की माला, हेम मालिनी, चंद्र सूर्य, वैसी सुंदर मांग के साथ मां का आह्वान किया हुआ। आज यहाँ पर ही समाप्त। तो अंतिम चौथा मंत्र भी देखकर पूरा करेंगे, क्योंकि ये तो समुद्र है, सागर में गागर में सागर भरना है। थोड़ा भी आज इसका स्पर्श हमारे जीवन में हो जाए तो अगला चौथा मंत्र अंतिम मंत्र है। ये फल सूत्र में बताया हुआ क्या क्या फल की प्राप्ति होगी यदि ये 3 अभी मंत्र जो पड़े हुए हैं उसकी 15 रुचाएं जो है इसका पठन करेंगे तो हमारे घर में वैसी पवित्र लक्ष्मी हमारे घर में अवश्य ही। माँ को बुलाना नहीं पड़ता, माँ वैसे भी आ जाती है, लेकिन आह्वान करने वाला बेटा ऐसी माँ की मांग कर रहा है। माँ तो ऐसी है। तो ये सुंदर चौथा मंत्र देखकर आज पूरा करेंगे। सुक्तम पंचदश सूक्तम पंचदश चैच श्रीकाम सततम जपे। तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यम लभामि। धनं मे लभतां देवीं सर्वकामान् प्रजानां भवसी माता आयुष्मन्तम् धनम् इन्द्रो बृहस्पति वर्णं धनम् अस्तु मे। सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमः। न च नाशमति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं भगवती हरिवल्लभे वनोगे त्रिभुवन भूति करी प्रसीदमय्यम् क्षमां
लक्ष्मी प्रिय सखिं देवी श्रीवर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यम् आविदाचोपमानम् महीयते पशुम् बहुपुत्रलाभम् शतसंवत्सरम् बहुत सारी यहाँ पर शुभकामनाओं के साथ फलश्रुति बताइए। श्री वर्चस्व, तेरा सभी जगह वर्चस्व, मेरा वर्चस्व रहे, लंबी आयुष्य, पुत्र पौत्रम धनम धान्यम, सब कुछ मांगा है ऋषि ने, सब कुछ मांगा है। सर्व कामों से दी में, वैसे हम भी माँ से प्रार्थना करेंगे। हमारे घर महालक्ष्मी के रूप में आपका आह्वान कर रहा हूँ और आज के दिन हम माँ को करेंगे तो अवश्य ही माँ हमारे घर में भी वैसा ही सुंदर पवित्र रूप लेकर हमारे घर में आएगी और हमारा जीवन भी वैसा पवित्र बन जाएगा। लक्ष्मी माँ है, ये वह भोगदासी नहीं है, ऐसी समझ हमारी पक्की हो जाए तो यही आज का उत्सव सार्थक रहेगा। गुरु को नमस्कार करके आज ये पूरा करेंगे। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै की शुभकामनाओं के साथ आज यही समाप्ति करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर।